हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपको पता है राजस्थान की जो पुलिस एग्ज़ाम होने जा रही है, आपको पता है 6, 7 और 8 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम होने जा रही है। तो अब मात्र कुछ ही दिनों का टाइम आपके पास शेष है, मात्र और मात्र 2 दिनों का टाइम आपके पास शेष है। तो इस लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो मोस्ट क्वेश्चन बनने जा रहे हैं, उनको सिर्फ़ देखना है। बाकी जो बुक्स वगैरह हैं, उनको छोड़ना है, यहाँ से सिर्फ़ क्वेश्चन देखना है। यदि आप मॉडल पेपर काट रहे हैं, तो उनको भी आप बंद कर दीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ आप क्वेश्चन देखने पर ध्यान दीजिए। आपकी यदि एग्ज़ाम 6, 7, 8 यदि किसी भी पारी में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हम 50 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चनों को आपको रटना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से 50 क्वेश्चन आपकी जो भी तीनों पारियों में जो भी 6 पारी है, उनमें से एक हर पारी में यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योरिटी इसकी मैं देता हूँ आने वाला है। तो आपको ये वीडियो रटना है। इस वीडियो को यहाँ से जो 50 क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छी तरह से देखना है। क्या पता आपकी एग्ज़ाम यहाँ से 1 नंबर आप रह जाएँ, तो ये इस वीडियो में 1 नंबर आपको मेरिट में बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो शुरू करते हैं इस चैनल के माध्यम से। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जैसे ही एग्ज़ाम मिलती है, उसकी आंसर की सबसे पहले इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करना है, ताकि जब भी अगला वीडियो अपलोड करें या आंसर की हम आपको अपलोड करें, उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष की स्थापना कब हुई? यहाँ से फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन भी करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ से टॉप क्वेश्चन होने जा रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो यहाँ से राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना है, वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। अब यहाँ से राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग दोनों की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। आगे बात करते हैं राज्य महिला आयोग। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जिसकी स्थापना 31 अगस्त को हुई थी, इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो इसकी वर्तमान में अध्यक्ष रेखा शर्मा इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला आयोग। अब बात हुई है राज्य महिला आयोग की, तो इसका गठन कब हुआ था? 15 मई 1999 को राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था। आपको ध्यान में रखना है। और इसके जो अध्यक्ष है, उसकी भी बात कर लेते हैं। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो सुमन शर्मा क्या है, राजस्थान में जो राज्य महिला आयोग है, उसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 को कब लागू किया गया था? आपको ध्यान में रखना है, सती प्रथा जो रोकथाम अधिनियम है 1987, उसको कब लागू किया गया था? तो इसे 3 जनवरी 1988 को राजस्थान में इसे लागू किया गया था, सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत कौन सी है? तो सती प्रथा पर सबसे पहले जो रियासत ने रोक लगाई थी, वो कौन सी है? तो बूंदी रियासत ने सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई थी। आपको ध्यान में रखना, जब कोई सती होती है, तो उससे रक्त निकलता है या बूंद निकलती है खून की। तो यहाँ से बूंदी रियासत, ये आपको याद करने की ट्रिक है। सती प्रथा जहाँ से बूंद निकलती है, तो बूंदी रियासत हो जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन है, कन्यावध पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत। तो कन्यावध पर कोटा रियासत ने सबसे पहले रोक लगाई थी, कन्यावध पर। और सती प्रथा पर सबसे पहले बूंदी ने, और कन्यावध की बात करते हो कोटा रियासत ने। आपको दोनों ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह पर रोक लगाने वाली सबसे राज्य की प्रथम रियासत। तो बाल विवाह पर सबसे पहले कौन सी रियासत ने रोक लगाई थी? तो जोधपुर रियासत, या फिर इसका आपको ध्यान में रखना है, मारवाड़ भी आंसर आ सकता है। तो जोधपुर का जो प्राचीन नाम है, वो मारवाड़ था। तो मारवाड़ रियासत या फिर जोधपुर रियासत, एक ही बात है, जिसने बाल विवाह पर सबसे पहले रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है, समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली प्रथम रियासत। तो जयपुर रियासत ने सबसे पहले समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। या ढूंढाड़ जो रियासत है, उसने, जिसका नाम है, प्राचीन नाम क्या है? ढूंढाड़ जयपुर का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सती होने वाली अंतिम महिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए, कि राजस्थान की सती होने वाली अंतिम महिला। तो सती होने वाली अंतिम महिला रूप कंवर है। और सती प्रथा आपको पता है, बूंदी रियासत ने रोक लगाई थी सती प्रथा पर, और अंतिम महिला रूप कंवर है। अगला क्वेश्चन है,
चाइल्ड लिव केयर को कब लागू किया गया था? तो चाइल्ड लिव केयर को कब लागू किया गया था? 22 मई 2018 को चाइल्ड लिव केयर को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 तलाक विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाल ही में 2019 में जिसे पारित किया गया था। तो यहाँ से लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ने साइन कब किया और कानून कब बना? यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 तलाक विधेयक जो लोकसभा में पारित हुआ था 25 जुलाई 2019 को इसे लोकसभा में पारित किया गया था। अगला है पर 3 तलाक कानून को राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 30 जुलाई, आपको दोनों ध्यान में रखना, 25 जुलाई तो लोकसभा और उसके 5 दिन बाद इसे राज्यसभा में 30 जुलाई को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, और 3 तलाक पूरे देश में कब लागू हो गया था? आपको पता है 25 जुलाई को तो कहाँ से लोकसभा, 30 जुलाई राज्यसभा और 31 जुलाई को यहाँ से जो है वो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ से सिग्नेचर हुआ और 1 अगस्त को ये क्या बन गया? संपूर्ण देश में कानून बन गया था। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम को कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए कि राजस्थान डायन प्रताड़ना अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 2016 को इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गर्भ का चिकित्सक समापन 1971 लागू हुआ था, तो इसे 1 अप्रैल 1972 को जो गर्भ का चिकित्सक समापन अधिनियम है इसे 1 अप्रैल 1972 को संपूर्ण देश में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्व गर्भाधान प्रसव पूर्व निदान तकनीकी को लागू किया गया था, तो पूर्व गर्भाधान जो प्रसव निधि पूर्व निदान तकनीक है उसको 1 जनवरी 1996 को पूरे देश में इसे लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देह अनैतिक अधिनियम 1986 को लागू किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि देह अनैतिक अधिनियम 1986 को लागू किया गया था 26 जनवरी 1987 को। फ्रेंड्स इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन करवाए जाए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न जिसका नाम दिया गया था विशाखा गाइडलाइन, इसको नाम दिया गया था महिलाओं के यौन उत्पीड़न को विशाखा गाइडलाइन। तो इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू कब किया गया था? 9 दिसंबर 2013 को जो महिलाओं का यौन उत्पीड़न है इसे लागू किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। और यौन उत्पीड़न संबंधी 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होता है इसमें अलग अलग धाराओं के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ दुष्कर्म पर फांसी देने वाला राजस्थान राज्य बना था। तो ये आपको पता, राजस्थान जो संपूर्ण देश का था वो दूसरा राज्य बना था। प्रथम की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने ये कानून सबसे पहले बनाया था, दूसरा राजस्थान अपना स्थान रखता है और राजस्थान में इसे 9 मार्च 2018 को बनाया गया था। और 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ यदि दुष्कर्म होता है तो कौन से एक्ट के तहत होता है जो फांसी दी जाती है? तो वो कौन से एक्ट के तहत? आपको ध्यान में रखना है, पॉक्सो के तहत। पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ से कानून बना था 9 मार्च 2019 को संपूर्ण राजस्थान में, जो कि देश का दूसरा राज्य था। प्रथम राज्य मध्य प्रदेश था। अगला क्वेश्चन की बात कर की जाए, सीआरपीसी 1973 को कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं, आपको दोनों ध्यान में रखना है। तो सीआरपीसी 1973 को 1 अप्रैल 1976 को लागू किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है आईपीसी। आईपीसी जो 1860 को अधिनियम बना था इसे संपूर्ण देश में कब लागू किया गया था? आईपीसी की बात करते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के साथ, यदि आप आंसर की सबसे पहले पाते हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलने वाले हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ से 1 नंबर इस वीडियो के माध्यम से ला सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, आरटीई को राजस्थान में कब लागू किया गया था? यहाँ से आरटीई की बात हुई है तो आरटीई की फुल फॉर्म क्या होती है? राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। तो इसे राजस्थान में कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2011 को इसे राजस्थान में लागू किया गया था। अब जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है वो आपको पता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दी जाती है। तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 86वां अनुच्छेद 2012 के तहत, दो 86वां अनुसंधान 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाना उनका अधिकार है। अगला क्वेश्चन है,
निर्भया एक्ट को लोकसभा में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। लोकसभा, राज्यसभा और ये कानून कब बना, ये गठित कब हुआ था कांड, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन 100% लिखवा लीजिए फ्रेंड्स, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन बनने जा रहा है। तो यहाँ से इन चारों को आपको देखना है। तो निर्भया एक्ट राज्य लोकसभा में कब पारित हुआ था? 19 मार्च 2013 को इसे लोकसभा में लाया गया। बात की जाए राज्यसभा में निर्भया एक्ट कब पारित हुआ था, तो 21 मार्च 2013 को इसे राज्यसभा में, 19 मार्च की बात की जाए लोकसभा, 21 मार्च की बात की जाए राज्यसभा में पारित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निर्भया एक्ट पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए थे, तो इसे राष्ट्रपति ने 2 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ध्यान में रखना, 19 मार्च 2013 लोकसभा, 21 मार्च 2013 राज्यसभा, 2 अप्रैल 2013 राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। बात की जाए लागू कब हुआ था, तो लागू 3 अप्रैल को, 2 अप्रैल को यहाँ से हस्ताक्षर हुए और 3 अप्रैल को ये लागू हो गया था, कानून बन गया था। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो यहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को संपूर्ण देश में इसे शुरू किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, और यहाँ से कहाँ से शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, तो इसे सोनीपत हरियाणा से यहाँ से शुरू किया गया था, श्रीमान प्रधानमंत्री जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई, तो 24 जनवरी 2009 से राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को कब लागू किया गया था, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया? 1 नवंबर 2007 को। तो यहाँ से 2006 से पहले बाल विवाह के स्थान पे कौन सा कानून था, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे कौन सा था? शारदा एक्ट, जिसे 1929 से 30 में जिसे लागू किया गया था। अब शारदा एक्ट में आपको बता दें, बाल विवाह में जो लड़कियों और लड़कों की जो न्यूनतम आयु है वो 18 और 21 है। तो शारदा एक्ट में कितनी थी ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसी महिला के ससुराल पक्ष द्वारा स्त्री धन वापस करने से मना करने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी, तो यदि कोई महिला का ससुराल पक्ष है उसके द्वारा स्त्री धन वापस करने से मना किया जाता है तो वो धारा 406 के तहत अपराधी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार किस धारा के तहत अपराध माना जाता है, तो वह धारा 376 डी के तहत अपराध माना जाता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, जो धारा 376 है उससे संबंध में सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आईपीसी की किस धारा में दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान है, तो दुष्कर्म के लिए जो सजा का प्रावधान है वो धारा 376 में दिया गया है। अब यहाँ से जो धारा 376 है इसमें ए बी सी डी और ए बी और डी बी यहाँ से ये धाराएं बनती है। तो इनके बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, जहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें। तो एक की बात की जाए तो यदि कोई महिला अचेतन की अवस्था में दुष्कर्म किया जाता है तो वहाँ पे 376 ए लागू होती है। बी की बात की जाए, यदि बिना अनुमति से किसी महिला से दुष्कर्म किया जाता है वहाँ 376 बी लागू होती है। सी की बात की जाए तो सी में अधिकार प्राप्त व्यक्ति, यदि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है उसके द्वारा किसी महिला का दुष्कर्म किया जाता है वो धारा 376 सी के तहत अपराधी माना जाएगा, जिसमें 20 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। और धारा डी की बात करी जाए तो सामूहिक जो दुष्कर्म है वो धारा डी में आता है, जहाँ पे जो सजा का प्रावधान है वो फांसी की सजा का ओनली प्रावधान है। अब बात की जाए धारा ई, तो धारा ई में क्या होता है, धारा ई में आता है यदि किसी महिला से दुष्कर्म होता है और पुनः उससे दुष्कर्म किया जाता है तो वहां पे धारा 376 ई लागू होती है, जिसमें आजीवन कारावास और सिर्फ फांसी की सजा का प्रावधान दिया गया है। आगे बात करते हैं ए बी। ए बी में यदि किसी जो दुष्कर्म किए गई जो महिला है उसकी आयु 12 वर्ष से कम आयु की से लड़की से दुष्कर्म किया जाता है तो वहां धारा 376 ए बी लागू होती है, जिसमें भी फांसी की सजा का प्रावधान है। और यदि डीबी की बात की जाए तो वहाँ यदि 12 से 18 वर्ष की बालिका से कोई दुष्कर्म किया जाता है वहाँ धारा 376 डीबी लागू होती है। फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाएगा 100%, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाना, आपको सभी धाराओं को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी महिला का पति जीवित है और उसके बाद भी उसके साथ संभोग करना किस धारा के तहत अपराध है, तो यदि किसी महिला का पति जीवित है उसके साथ फिर भी संभोग किया जा रहा है तो कौन सी धारा के तहत वह व्यक्ति अपराधी माना जाएगा, तो 497 के तहत वो अपराधी माना जाएगा।
आपको ध्यान में रखना है। और 494 के तहत यदि किसी महिला का पति जीवित है, उसे बहला फुसलाकर यदि शादी करता है तो 494। और 495 की बात की जाए, यदि कोई व्यक्ति अपने देश में है और दूसरे देश में उसकी पति जीवित है, पत्नी जीवित है और दूसरे देश में जाकर शादी करता है, तो वहाँ 495 धारा लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, निर्भया कांड कब गठित हुआ था? तो निर्भया जो कांड है वो 16 दिसंबर 2012 को गठित हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो चारों दोषी थे उनको फांसी की सजा भी दी गई है, वो कब दी गई है इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसी महिला का पीछा करना, उसका नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? तो किसी महिला का जो पीछा करना या उसका नाम पता पूछना किस धारा के तहत अपराध माना जाएगा? तो ऑप्शन 354 डी के तहत वह अपराध माना जाएगा। और 354 यदि ए की बात की जाए तो ए में ताक झांक करना ए में आता है, और 354 बी में उसकी फोटो अपने पास रखना वो 354 बी में आता है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था? तो घरेलू हिंसा से संरक्षण जो अधिनियम 2005 है वो 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान में रखना 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महिला ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है, तो महिला जो ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है वो कौन कौन से है? तो यहाँ से 181 भी महिला ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है, 1090, 112 और 1091, ये सभी नंबर क्या है? महिला ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान में राज्य महिला व बाल विकास मंत्री कौन है? तो ममता भूपेश वर्तमान में राजस्थान में राज्य महिला वह बाल विकास मंत्री है, जो कि दौसा की विधायक है। आपको फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तथा यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि यदि आपको आंसर की पाना है तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और लाइक के साथ प्लीज इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। एग्जाम अच्छे से दे के आना, फ्रेश माइंड में एग्जाम दे के आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।